आदित्य एक सीधा सादा लड़का था, जो अपने बड़े भाई के साथ ही शहर में रहता था। भाई नौकरी करता और घर की देखभाल की जिम्मेदारी भाभी संध्या के कंधों पर थी। देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। स्माइलिंग फेस। अब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रात दिन एडिटिंग करते हैं, और आप आराम से देखकर निकल जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। कोल्ड स्वेट स्माइल। अरे भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर टिंग टिंग नोटिफिकेशन पहुंचे। सेल फोन। सोचो, बाकी लोग बाद में देखेंगे और आप कहोगे, मैं तो पहले से ही सब्सक्राइब हूँ। विंकिंग फेस। तो चलो डील पक्की, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपका छोटा सा क्लिक हमें ढेर सारी मोटिवेशन और नए नए मजेदार कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। दिल याद रखना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मना है। टैंग आउट। जब आदित्य ने पहली बार भाभी को देखा, तो उसे बस इतना लगा कि वह बहुत स्नेही और समझदार हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, आदित्य को महसूस हुआ कि भाभी सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली शख्सियत हैं। उनकी हंसी, उनका ख्याल रखना और उनके साथ बिताए गए पल धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगे। भाभी आदित्य की पढ़ाई में मदद करती, उसकी पसंद का खाना बनाती और कभी कभी हल्की फुल्की नोकझोंक भी करती। आदित्य जब देर तक पढ़ता, तो भाभी उसके पास आकर कहती, इतनी मेहनत मत करो, आंखों पर जोर पड़ जाएगा। इन छोटी छोटी बातों में आदित्य को एक अजीब सा अपनापन महसूस होता। उसकी रातें अब अक्सर भाभी के ख्यालों में गुजरने लगी थीं। एक दिन भाई ऑफिस की मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला गया। घर में बस आदित्य और भाभी ही थे। उस दिन पहली बार दोनों ने खुलकर बातें की। बरामदे में बैठकर चाय पीते पीते भाभी ने अपने सपनों और परेशानियों को साझा किया। आदित्य को लगा जैसे भाभी उसके सामने अपना दिल खोल रही हो। उसी पल आदित्य की आंखों में भाभी के लिए सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि गहरा प्यार भी उभर आया। भाभी ने भी उसकी मासूमियत और सच्चाई को महसूस किया, और उनके दिल में भी एक अजीब सा खिंचाव जागा। अब दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता पनप चुका था। जब आदित्य घर लौटता तो भाभी की आंखें अनजाने में उसे ढूंढने लगती। जब भाभी पूजा करती, तो आदित्य बस दूर से उन्हें निहारता रहता। उनके बीच कोई शब्दों का इजहार नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनें सब कुछ कह देती थी। संध्या जानती थी कि यह रिश्ता समाज और परिवार की नज़रों में गलत है, मगर दिल की चाहत को दबाना आसान नहीं था। वहीं आदित्य भी हर रोज सोचता कि क्या वह अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रख पाएगा या एक दिन सब कुछ कह देगा। दोनों का रिश्ता अब मोहब्बत और मर्यादा की दहलीज पर खड़ा था। एक तरफ दिल का सच्चा प्यार, दूसरी तरफ रिश्तों की सीमाएं।